समय की बचत हो सके। आइए एक गीत मेरी ओर से सुनिएगा। आज सभी की पुरस्कार राशि आ रही है मेरे पास सुरक्षित रखी है। बिल्कुल। और जैसा आदेश है कि गायन के बाद बोलना है तो मैं तभी बोलूंगी। आइए सुनिएगा। अरे हम हैं दीवाने के हम हैं दीवाने ये कहानी चली। अरे तेरी नजर की धूप है जिसने मुझको रोक दिया है। अरे निखर गई हूँ संवर गई हूँ जब से प्यार किया है। सच तो ये है सनम तुझको मेरी कसम, लेकिन होश सारा गवा के दीवानी चली। चंदन भैया अरे ताल पे जब ये जिंदगानी चली, ताल पे जब ये जिंदगानी चली। हम हैं दीवाने ये कहानी चली। ये मेन भाई बढ़ा भैया। बढ़ाइए भैया। ताल पे जब ये जिंदगानी चली। चंदन भैया हो सकता है ये गीत आपने सुना हो, क्योंकि आज लगभग दूसरी तीसरी बार ये गीत गाया जा रहा है। लेकिन जब ये पहली बार गाया गया तभी YouTube पर चला गया। क्या बात है। सुनिएगा। सुनिए। बड़ा सीधा साधारण सा गीत है और बड़ा छोटा सा प्रयोग है। सुनेगा। सुनिए। जिस समय भगवान राम वनवास के लिए गए तो उनको मनाने के लिए उनको लौटाने के लिए भैया भरत जी चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट पहुंचे, मनाया कि भैया लौट आइए, लेकिन भगवान राम लौटे नहीं। लौटे नहीं। और जब भगवान राम ना लौटे तो भरत जी ने किया क्या? अरे चरण पादुका पाए प्रभु की लेकर भरत चले हैं। भैया भरत जी अरे चरण पादुका पाए प्रभु की लेकर भरत चले हैं। अरे पाकर प्रेम पीयूष वो पावन सबके रुधे गले हैं। वहां क्योंकि वहां चित्रकूट में तो सब गए थे, लेकिन जैसे ही चरण पादुका शीश पर धारण करके भरत जी लेकर आए, आते समय कहने लगे अरे आज्ञा पाकर चले भरत तब ऐसी बात उचारी। और कहा कि सिंहासन पर रहे सुशोभित चरण पादुका प्यारी। भैया जब तक आप वनवास से नहीं लौटेंगे तब तक अयोध्या के राज सिंहासन पर यही चरण पादुकाएं आपकी रखी रहेंगी। लेकिन बढ़िया जैसे ही प्रभु ने सुना कि ये चरण पादुका सिंहासन पर रखी जाएगी, प्रभु को आई खबर, भगवान राम को प्रभु को आई खबर, लिया तारका खबर। राजा दशरथ से तारका ने वर पाया था कि 14 वर्षों का राज मैं आपकी अयोध्या पर करना चाहती हूँ। भगवान राम सोचने लगे, आई प्रभु को खबर, लिया तारका खबर, बात पूछ
दो निशाने लगे, एक तीर से जब दो निशाने लगे, और दो निशाने लगे क्या कि यहाँ पहला तो भरत का प्रण पूरा हो रहा है, और दूसरी बात राजा का वो वरदान भी पूरा हो रहा है, वो वचन भी पूरा हो रहा है, जो रघुकुल नीत सदा चली आई, प्राण जाए पे वचन ना जाए। सुने बात पूरी समझ मुस्कुराने लगे, एक तीर से जब दो निशाने लगे, आइए एक टुकड़ा और सुनेगा भैया, थोड़ा हारमोनियम का माइक बढ़ाएं। बढ़ा दे दादा। यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण के पास जब सुपर्णखा आई, कहने लगी तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रक्षा विचारी। सुपर्णखा ने कहा कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ना तो संसार में तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है ना मुझसे नारी है। और जैसे ही लक्ष्मण ने देखा तो हुआ क्या, अरे सज धज के जब सुपर्णखा ने सुंदर रूप लिया है, शुभ संकेत समझ लक्ष्मण ने सब कुछ भाप लिया है। तो हुआ क्या आदरणीय भैया, हुआ क्या आदरणीय जनमानस, जैसे ही सुपर्णखा ने देखा कि ये सुपर्णखा तो मेरे पूर्व जन्म की है, तो हुआ क्या, अरे विधवा नारी आज सामने बनकर आई कुंवारी, विधवा नारी आज सामने बनकर आई कुंवारी, अरे बदला बाकी पूर्व जन्म का जाने से अवतारी। अब वो बदला क्या है, बदला पूर्व जन्म में यही सुपर्णखा एक नागिन के रूप में थी, और लक्ष्मण एक नाग के रूप में थे, और ये दोनों पति पत्नी थे। लेकिन जब सुपर्णखा ने लक्ष्मण के साथ धोखा किया तो लक्ष्मण मारना चाहते थे, लेकिन जब सुपर्णखा को पता चला कि लक्ष्मण मुझे मारना चाहते हैं, तो उसने पहले ही प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण उस जन्म में नहीं मार पाए, लेकिन अब मौका मिला है। पाए मौका ये हम भागी पूर्व जन्म, पाए मौका ये हम भागी पूर्व जन्म, लक्ष्मण के ये लक्ष्य मन में आने लगे। तो भैया एक तीर से जब दो निशाने लगे, जब नाक कान काट लिए, सुपर्णखा की बेइज्जती की, तो बदला पूर्व जन्म का भी हो गया, आई जन्म का भी हो गया। एक तीर से जब दो निशाने लगे, अंतिम बात सुनिएगा गीत की, अरे बूटी लेने
कभी पिलाया ही नहीं। इतनी बात सुनकर माता अंजनी ने अरे की ना पान दुग्ध का ज्यों ही गिर को तुरंत उठाया। माता अंजनी ने दुग्ध की धार छोड़ी और उस धार का उस दुग्ध का पान बाबा हनुमान जी महाराज ने किया। अरे की ना पान दुग्ध का ज्यों ही गिर को तुरंत उठाया। तो दर्शन पाकर निज जननी के उनके मन में आया। अब आया क्या? मिला मुझे क्षीर रस, मिला मुझे क्षीर रस, मन गया था तरस। बलि नदी घटी के ये भाव आने लगे। तो हाँ भैया, एक तीर से जब दो निशाने लगे। यहाँ बूटी लेने गए थे तो बूटी भी आ गई और कभी जो दुग्ध का पान नहीं किया था दुग्ध का पान भी कर दिया। क्या बात है बेटा। एक विशेष बात, जब माता अंजनी ने दुग्ध की धार छोड़ी तो जिस द्रोणागिरी पर्वत पर माता तपस्या कर रही थी वो पहले द्रोणागिरी था, लेकिन जब दुग्ध की धार छोड़ी तो उसके 3 टुकड़े हुए, वही त्रिकूट कहलाया। एक तीर से जब दो निशाने लगे। बलि नदी घटी के ये भाव आने लगे। एक तीर से जब दो निशाने लगे। एक तीर से जब दो निशाने लगे। एक तीर से जब दो निशाने लगे। प्रेम से बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की। आइए कौन से करो? अरे तेरी नजर की धूप है जिसने मुझे संवार दिया है। नजर की धूप है जिसने मुझे संवार दिया है। सबसे ज्यादा इस दुनिया में तुझसे प्यार किया है। क्या बात है गुरु। अब समय चला गया। तेरी नजर की धूप है जिसने मुझे संवार दिया है। सबसे ज्यादा जाने मन मैंने तुझसे प्यार किया है। सच तो ये है सनम तेरे बिन ना है हम ताल पे जब ये जिंदगानी चली। हम हैं दीवाने ये कहानी चली। बात पूरी समझ मुझको आने लगे और एक तीर से दो निशाने लगे मिले। अब सुनो जवाब। निवेदन करना चाहता हूं, प्रयास अगर किया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। चांटी बड़ा भैया सुनना जवाब। वनवास राम का होना ही था।
राम का होना ही था, और अरे जो था बहुत जरूरी। और श्राप लगा जो मात पिता का, ताज भी था वो जरूरी। अरे रघुकुल की मर्यादा खातिर मां बदनाम हुई है। केकई मैया आज भी केकई, कोई भी अपनी बिटिया का नाम केकई नहीं रखता। त्रेता गुजर गया, द्वापर गुजर गया, कलयुग आ गया, लेकिन आज भी उनके माथे से वो कलंक मिटा नहीं। सुनो, कलयुग की मर्यादा खातिर मां बदनाम हुई है। त्रेता से कलयुग तक के कई मां बेनाम हुई है। अरे 14 वर्षों का पर प्रभु जब पापे हैं सुन, माँ को करके सुमन मुस्कुराने लगे। और यहाँ भी एक तीर से अब दो है निशाने मिले। यहाँ भी एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। एक तो श्राप श्रवण कुमार के माता पिता का, और श्राप के कारण वनवास राम गए। और दूसरा तीर का निशाना यह था कि वहां पर बाली के यहाँ राजा दशरथ का मुकुट रखा था। अगर श्राप ना दिया जाता तो राम वन में नहीं जाते, और वन में नहीं जाते तो मुकुट नहीं आता, और मुकुट नहीं आता तो राम राजा नहीं बन पाते। सुनिए, अरे 14 वर्षों का प्रभु जब पाए हैं सुन, माँ को करके नमन मुस्कुराने लगे। एक तीर से अब तो निशाने मिले। और ये 101 रुपए हमारे बड़े भैया की तरफ से आए हैं। चंदन दीवाना जी जैसे यूट्यूब में सुनते हैं वैसे ही ओरिजिनल भोले अवस्थी दादा हरिदासीपुर, बहुत बहुत धन्यवाद दादा को, बहुत बहुत साधुवाद। हम लोगों में सुनिए, एक तीर से दो निशाने निशाने कई मिल जाएंगे। ये लिखा रखा है एक और अंतरा, लेकिन हम गाएंगे नहीं क्योंकि समय हो रहा है। आइए गा दें, सुनिए। अरे पवन वेश से पवन पुत्र जब सागर पार है आए, अरे समाचार रामादल के जो सीता माँ को सुनाए। अरे बाग उजाड़ा रावण का कपिबर उत्पात मचाए। अक्षय पुत्र था रावण का जो उसको मार गिराए। अब सुनो, यहाँ भी एक तीर से दो निशाने होंगे। हनुमान जी को पता है कि अक्षय कुमार अंगद की मौत है, अक्षय कुमार अंगद की मौत है, इसलिए जो था अंगद का डर हो गया आज मैं, जो था लाए माँ की खबर हर्षाने लगे। एक तो अंगद का जो डर था वो खत्म कर दिया, और दूसरा सुनो, दूसरा हनुमान जी ने पेड़ उखाड़े। क्यों? क्योंकि जो सीता है वो धरती की पुत्री है, और जो पेड़ पौधे हैं ये हैं धरती के पुत्र। हनुमान जी ने उनको सजा दी क्योंकि तुम्हारी बहन पर अत्याचार हो रहा है और तुम अकड़े हुए खड़े हो। उन पेड़ों को उखाड़ के फेंक दिया। तुम देखते रहे, शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन को इतना अत्याचार हो रहा है और तुम खड़े हो, इसलिए वृक्षों को उखाड़ा। लाए माँ की खबर मुस्कुराने लगे। एक तीर से दो है निशाने
निशाने मिले। यहाँ भी एक तीर से दो निशाने मिल रहे हैं, एक तीर से दो निशाने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो ये इससे अच्छा तो भाई माइक बोल रहा था। हाँ ये क्या कर दिया। हेलो इसमें बड़ा मोटी मोटी आवाज निकल रही है ना, पहले वाला ठीक था। ये नव शांति उत्थान समिति